यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं सुनील कुमार तंवर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, एमए नेट लोक प्रशासन, एमए सेट नेट राजनीति विज्ञान, एमए ज्योग्राफी, एमएड, पद स्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोरिया की। सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 जल संसाधन। मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है जल संसाधन। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और मानवीय जीवन का जो प्रारूप है वो जल पे सर्वाधिक निर्भर करता है। जल संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जलीय भाग, यानी जल की कोई कमी नहीं है, और 29% भाग स्थलीय भाग है। तो सर्वप्रथम हमें लगता है कि जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस जल का 97% भाग जो है वो खारा जल है, महासागरीय जल है, और 3% भाग उपयोगी जल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। तो जल 71% भाग था संपूर्ण पृथ्वी का, उसका 97% भाग महासागरीय खारा जल है जो किसी काम नहीं आ रहा है। मात्र 3% भाग जो है उपयोग वाला है। अब इस 3% में भी 69% भाग जो है वो हिम के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। उसके बाद 30% भाग जो है भूमिगत जल है। ये भूमिगत जल है, और मात्र 1% भाग जो है वो मानवीय उपयोग के लिए उपलब्ध है, जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में उपलब्ध है। और उसका भी कुछ भाग जो है वो बाढ़ के समय या वर्ष भर जो है नदियों के माध्यम से महासागरीय खारे पानी में मिलकर उपयोग का नहीं रहता है। तो जल की वास्तविक रूप से देखें तो मानवीय उपभोग के लिए जो जल है वो बहुत कम है। इसको हम उपरोक्त चित्रों के अनुसार भी समझ सकते हैं। सबसे पहले चित्र में आपको बताया गया है कि जो जल है उसका 97% भाग महासागरीय खारा जल है जो मानव के लिए अभी उपयोग में नहीं आ रहा है। 3% भाग जो है मानवीय उपयोग वाला जल है जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं। दूसरे चित्र में आप देखें, इस 3% में से 69% हिम के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 3% भाग भूमिगत जल है और 1% भाग जो है मानवीय उपभोग के लिए बना हुआ है, जो नदियों के रूप में, झील, तालाब के रूप में हमें उपलब्ध है, जो हम इन चित्रों में आसानी से समझ सकते हैं कि मानव उपभोग के लिए जो जल है वो बहुत कम है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस पे काम किया और मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। यह 1948 में प्रारंभ की गई और 1963 में इसका कार्य पूर्ण हुआ। एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं: सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, वन संरक्षण और विद्युत। ये सारा इसका उद्देश्य है। यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे बनाई गई। हिमाचल में सतलज नदी है, बिलासपुर, यहाँ पे ये परियोजना संचालित की गई। इसके तहत पंजाब में, पंजाब का जिला है अंबाला, वहां पे 2 बांध बनाए गए हैं। पहला है भाखड़ा बांध और दूसरा है नांगल बांध। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध है।
इससे आगे 13 किलोमीटर चलने के बाद इसके छोड़े हुए शेष अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करने के लिए नांगल बांध बनाया गया। इन दोनों बांधों के माध्यम से सिंचाई, पेयजल और विद्युत की सुविधा जो है मुख्य रूप से सतलज और यमुना नदियों के बीच का जो भाग है, इन दोनों नदियों का मध्यवर्ती भाग जो है वहां के निवासियों को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे उनका आर्थिक विकास संभव हो सके। तो ये थी आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना, जो हिमाचल के बिलासपुर में सतलज नदी पे बनाई गई। 1948 से 63 तक इसका काम चला। पंजाब के अंबाला जिले में 2 बांध है, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, सीमेंट निर्मित, और इससे सिंचाई, पेयजल और विद्युत सुविधा मुख्य रूप से सतलज और यमुना नदियों के बीच का जो भाग है उसको उपलब्ध करवाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 में प्रारंभ की गई। यह अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उस पे आधारित है। टेनेसी घाटी परियोजना है, उसके प्रारूप पे इसको बनाया गया है, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। और इसके तहत दामोदर नदी, जो बंगाल, अपना राज्य है पश्चिम बंगाल, उसका शोक कहा जाता है दामोदर नदी, उस पे बनाई गई है। और पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है जिस पे ये बनाई गई है। 1948 में इसको प्रारंभ किया गया। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के प्रारूप पर ये बनाई गई है। इसके कारण पश्चिम बंगाल की शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 8 बांध बनाए गए हैं और 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं, जिससे पश्चिम बंगाल और झारखंड के स्थानीय लोगों को सिंचाई सुविधा, पेयजल और विद्युत सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद बात करेंगे अपन हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो उड़ीसा की परियोजना है, मुख्य रूप से इसको प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना कहा जाता है, जो महानदी पर बनाई गई। राज्य है उड़ीसा और महानदी संबलपुर के निकट महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। तो प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उड़ीसा के संबलपुर के पास महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो 4801 मीटर लंबा है, यानी विश्व का सबसे लंबा बांध है 4801 मीटर। इससे उड़ीसा और मुख्य रूप से संबलपुर के आसपास के लोगों को, प्रायद्वीपीय भारत के लोगों को विद्युत, सिंचाई और पेयजल सुविधा